देश के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल आर्द्र कुंभ सुइया मेला 30 तारीख को भरा जाएगा और 24 घंटे में करीब करीब 10 से 12 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस सुइया मेले के लिए करीब 1500 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, यह वह स्थान है जहां पर श्रद्धालु आएंगे और श्रद्धालुओं के स्नान के लिए 500 नए नल लगाए गए हैं ताकि उस पवित्र जल से श्रद्धालु जो भी पहुंचेंगे वह यहां पर स्नान कर पाए। चौहटन की पहाड़ी पर सुइया, कपालेश्वर, विष्णु पगलिया के पवित्र झरनों का पानी 12 महीने बहता रहता है और सुइया धाम मेले में डूंगरपुरी मठ के मठाधीश जगदीशपुरी महाराज का कहना है कि पवित्र झरनों में पानी को इंद्रभान तालाब से मोटर के जरिए पहाड़ी पर स्थित पानी के टैंक में डाला जाएगा। इसी टैंक से पूरे शहर, समाज के हॉस्टलों, मंदिरों, अन्य जगहों पर लगे करीब 500 नलों में पवित्र पानी 24 घंटे तक बहता रहेगा। डूंगरपुरी जी मठ के नीचे मेला मैदान में श्रद्धालुओं के लिए बाजार सजेगा जहां खरीदारी कर सकेंगे। इसके अलावा कई तरह के झूले लगेंगे। मंदिर में जाने के लिए अलग अलग 3 रास्ते हैं। सुइया मंदिर मठ तलहटी के सामने से दाएं तरफ ऊपर जाने वाली सीसी सड़क से सुइया मंदिर पहुंचा जाएगा। वापस आने के लिए बाईं तरफ से सीढ़ियों का इस्तेमाल होगा। और इसी तरीके से इस मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए संभागीय आयुक्त कहें या आईजीपी जो जोधपुर है वो कहें, इसके अलावा करीब 4 से 5 बार बाड़मेर की जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ने इसको जाकर के व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। क्योंकि यहाँ पर 10 से 15 लाख जो लोग यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुँचेंगे उसकी सुरक्षा व्यवस्था और उन्हें किसी तरीके की परेशानी नहीं हो, इसके लिए पूरा प्रशासन लवाजमा लंबे समय से लगे हुआ है। इसके साथ ही जो इस मेले के आयोजक है वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि हर एक बिंदु पे गहन अध्ययन किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है ताकि किसी तरीके की कमी नहीं रहे। इसमें सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि पांडवों की तपोभूमि जो कि चौहटन में अर्ध कुंभ मेला जो लगेगा, इसमें चौहटन की पहाड़ी पर 3 बड़े मंदिर है जहां कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। श्रद्धालुओं के जाने और आने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं रहेगी। करीब 2 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। और इसमें हालांकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जोधपुर के रेंज आईजी, संभागीय आयुक्त, बाड़मेर एसपी, 5 एएसपी, 12 डीएसपी, 20 इंस्पेक्टर, 100 एसआई, एएसआई, 1400 पुलिसकर्मी इस मरु कुंभ में कानून व्यवस्था संभालेंगे और उसके लिए तैनात रहेंगे। मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को वाहनों के खड़े करने के लिए करीब 3 से 4 किलोमीटर पहले स्थान चिन्हित किए गए हैं, वहां पर खड़े करने पड़ेंगे और वहां से पैदल जाना पड़ेगा। बता दूं कि 1944 के बाद 12वीं बार ये सुइया मेला आयोजित हो रहा है। और इसमें क्या कहना है बाप जी जगदीशपुरी का और क्या कहना है पुलिस अधीक्षक का और क्या कहना है इसके जो पूर्व सरपंच एडवोकेट रूप सिंह जी राठौड़ का, आप खुद सुने और देखें। भारत प्रसिद्ध सुइया मेला है जो डूंगरपुरी मठ और कपालेश्वर सुइया मेला कमेटियां मिलकर करती है, जिसमें पहले पंचायत कार्य संभालती थी। अब नगर पालिका होने से नगर पालिका के सुपरविजन में ये पूरा मेला आयोजन हो रहा है। यहाँ लाइट की व्यवस्था है, बैरिकेडिंग्स के है, रास्तों का स्नान का महत्व रखता है मेला। तो ऐसे स्नान मेले में अपन ये मेला भी साथ साथ में इनमें स्नान का महत्व है। पोष वदी यानी पोष महीने, हिंदी महीने
पोषवदी अमावस्या, सोमवार हो, यतिपात योग हो, मूल नक्षत्र हो, तो इसमें इस जल को जो झरनों में तो झरने तो पुराने आदि अनादि, जब पहाड़ हो तो था तो झरने चालू ही थे, और पहाड़ बने जब के झरने हैं, पर उसका महत्व पौष महीने के हिसाब से, सोमवती अमावस के हिसाब से दुगुना चौगुना 10 गुना मानते हैं। यानी इसमें चाहे गंगा में स्नान करो, प्रयागराज में करो और इसमें करो, बराबर मान्यता है। और 300 साल डूंगरपुर जी महाराज को हुए हैं, मेरे से 12 पीढ़ी हो गई, और उनका भी धूना बाब जी का यहाँ है, तो उन्होंने भी इस बढ़ चढ़ के इसका महत्व बताया। और महाराज जी के बाद में ही भगत लोग मठ से समाधि पे जुड़े हैं, तो उस हिसाब से वापस इस मेले की महत्ता बढ़ती गई। तो जैसे पुराने समय में जैसा होता था संख्या के हिसाब से, तो आज तो संख्या अब की बार तो 15 से ऊपर अपन अनाज लगाते हैं, यानी इतने लोग आएंगे। पहले 10 थे, पुलिस प्रशासन ने भी 8 लाख का तो पहले भी आंकड़ा बताया, 2017 में डीटीओ साहब ने ज्यादा ही बताया। डीटीओ साहब ने बोला था कि महाराज जी हो सकता है कि 10 लाख से 11 लाख के नजदीक पब्लिक थी, तो अब के 15 लाख का अनाज से हमने नफरी पुलिस की भी ऐसे उस हिसाब से मांगी है। सारी व्यवस्थाएं 15 लाख की लेके चल रहे हैं। अभी कहाँ से लोग आते हैं? 15 लाख को मान के बैठे हैं। लोग कहाँ से आते हैं? लोग देखो, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात और एमपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान तो ही, ये 7 प्रांतों के लोग तो आते ही हैं। चाहे गुजरात के ज़्यादा होंगे, राजस्थान के ज़्यादा होंगे, बाकी एरिया से कम होंगे, पर होंगे सही। मुख्य मतलब 29 और 30 को लगेगा मेला। 29 को 10 बजे सुबह लोग आना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, फिर दिन को जैसे दोपहर तक है तो भीड़ ज़्यादा ही रहेगी। यानी यहाँ से 4-4, 5-5 किलोमीटर तक रोड जाम रहेगी, बीच में कोई गाड़ी नो एंट्री होगी, और गाड़ी आ भी नहीं पाएगी, लोग ही लोग रहेंगे सड़कों पे पैदल, तो फिर गाड़ी का तो आना जाना बंद होगा। जो प्रशासन की व्यवस्था है, तो बाहर यहाँ से 3 किलोमीटर है, पहले 3 के बाद में 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, जैसे गाड़ियों की व्यवस्था होगी वो दूरी होती जाएगी। पहले में 7-7 किलोमीटर बाड़मेर और दोरीमला धनाई रोड 7 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें लग गई थी। अब की बार कुछ चिंफल नाडी है, रिको का जो पॉइंट है इधर दिया हुआ है, तो उसमें 7 किलोमीटर रोडें बनी हुई रिको में, तो वो रिको की रोड को वापस 54 ग्राम से जोड़ दिया गया है। वो काम चालू है, मोल्ड से ग्रेवल रोड बन गई है, तो उसमें सुविधा। चिंफल नाडी अगर 3.5 किलोमीटर है, तो रिको वाला 2-2.5 होगा, तो लोगों को उसमें सुविधा नज़दीक मिल जाएगी। तो बाहर से रिको में भी 7 किलोमीटर। मतलब अपने राजस्थान का महाकुंभ सूर्य मेला जो 29 तारीख को और 30 तारीख को चोटन कस्बे में आयोजित किया जाएगा। इसमें एक अनुमानित ये लोग है कि 10 से 15 लोग आएंगे। हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले लिया। 2017 में लगभग 1400 आदमी लगे थे, इस बार हमने लगभग 2900 आदमी लगा रहे हैं। प्रत्येक सेक्टर वाइज एडिशन एसपी, उसके अंडर में 2 डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा रहे हैं। पूरे शहर का भ्रमण मैंने भी कर लिया, ऊपर की व्यवस्था देख लिया, बाहर की जो अच्छी तरह जो पार्किंग होगी, लोगों को असुविधा नहीं हो, और उनके जो भी इस तरह आसपास के जे एरिया में जो अभी असामाजिक तत्व है, उनके खिलाफ भी हम 1-2 दिन में कार्रवाई करके उनको भेजेंगे। और संपूर्ण कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन कर लिया, पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगेंगे, और ये जो अपने महाकुंभ जो है चोटन का सूर्य मेला को, उसको बड़े शांतिपूर्ण से भरवाएं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं पुलिस? सुरक्षा व्यवस्था को पर्याप्त 3-4 स्तरीय जो होगी, जो ऊपर के जो है, जैसे पहाड़ी के एरिया में अलग एडिशन एसपी का रैंक का होगा, या मठ पे अलग एडिशन एसपी का होगा, पार्किंग में अलग होगा, और कपालेश्वर में अलग होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को प्रभारी लगाए हैं, 2 डिप्टी एसपी लगाए, इंस्पेक्टर लगाए, और पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाया। कुल कितना जाब्ता लगाया? लगभग 2900 के आदमी। ठीक है, थैंक यू।